हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3। एक एपी में ये दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमने पहले ही देख लिया था पिछले वीडियो में। एक एपी में ए बराबर 7, A13 बराबर 35 दिया है। ठीक है, तो डी और S13 ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रश्न को देखिए। इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, A7 और A13। ठीक है, ये दिया गया D और S13 निकालना है। चलिए बच्चों, प्रश्न को हम पहले देख लेते हैं। प्रश्न को में हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं हमने लिख करके रखा है। बच्चों थोड़ा सा इसको हम एपी बनाने का कोशिश करते हैं। एपी बनाते हैं इसकी जरा। बच्चों एपी बनाएंगे तो पहला पद हमारा 7 दिया गया है, जो कि ए प्रथम पद। ए को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, फिर तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d। ऐसे ही करते 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 बच्चों हमको कहाँ तक दिया गया है, A13 दिया गया है ना। मतलब लास्ट पद हमारा क्या है, A13 दिया गया है। तो A13 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 12d। ठीक है, A13 को हम यही तो लिखेंगे ना, बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान दीजिए, लास्ट पद हमारा A13 है, हम इसको AN भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट पद जो हमारा होता है वही उसको हम AN से दिखाते हैं फॉर्मूले पर भी। तो हमारा AN का मान एक तरीके से AN बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, AN बराबर हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, अब बच्चों चलिए फॉर्मूले को हम पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। A13 को हम सॉल्व करेंगे तो A13 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 12d। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। A13 का मान 35 दिया गया है, तो A13 की जगह में हमने 35 लिख दिया। A का मान कितना दिया है, 7 दिया गया है, 7 लिख दिया, प्लस 12d। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। इस 7 को हम बराबर के पहले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 बराबर में 12d। इतनी चीज क्लियर। अब बच्चों 35 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, बराबर में 12d। इतनी चीज क्लियर। तो अब देखिए 12 गुणे में है डी के, तो 12 को हम इधर बराबर के लाएंगे तो ये भागे में हो जाएगा, तो 28 बटे में 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे 28 बटे में 12। अब बच्चों डी को हम पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 सते 28, 4 तें 12। इतनी चीज क्लियर होगी बच्चों। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, डी बराबर 7 बटे में 3। एक आंसर हमको मिल गया, एक आंसर हमने ढूंढ लिया, जो कि हमारा डी हमसे पूछा गया था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, A13 बराबर 35 दिया गया है, तो AN को हम AN मतलब n की जगह में, यहां पे देखिए AN अगर लिखा जाए तो A तो ऐसे ही है, n का मान 13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो n बराबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। 13 हमको दिया है, AN दिया गया है, सब कुछ मिल गया है, तो हम SN का फॉर्मूला छोटा वाला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हमने पिछले वीडियो में पढ़ करके रखा है। तो छोटा वाला फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। छोटा वाला फॉर्मूला है हमारा SN बराबर n बाई में 2 फिर A प्लस AN, ये हमारा छोटा वाला फॉर्मूला था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। तो n का मान कितना दिया गया है, n का मान 13। देखिए ये देखिए n का मान 13 दिया गया है, कंपेयर करा दिया हमने एक तरीके से। तो n का मान 13 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 13 बटे में 2। ठीक है, फिर a का मान कितना दिया गया है, a का मान 7 है, ये हमने लिख दिया 7, प्लस AN का मान 35, ये हमने लिख दिया 35। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, आगे देखिए। सॉल्व करने पर हमको A13 बटे 2 ऐसे लिख देंगे,
गुणा ब्रैकेट हटा करके इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 35 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। 2 से 42 को काट देंगे तो 21 दूनी 42 होता है, हमारा 21 हमारा आ गया। ठीक है, तो 13 गुणे में 21 आ गया, तो गुणा कर देंगे 13 में 21 का, तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और एक हासिल था 27। ठीक है, तो एस एन बराबर मतलब S13 बराबर, एस एन का मान कितना था, एस एन का मान 13 था ना, S13। ठीक है, 13 निकालना था ना, S13 बराबर हमारा आ गया 273। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट करिए, आपको दोबारा सब मैं प्रश्न बना करके दिखाऊंगा, दोबारा से सॉल्व कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।